नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आए दिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता को समझेंगे और ये समझ पाएंगे कि इसके बारे में जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से सिक्योर रहना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OTP के बारे में। OTP ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। OTP के बारे में आप ये तो जानते होंगे कि ये क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका क्या फुल फॉर्म है। OTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। तो अब पासवर्ड से आप समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पासवर्ड हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका ईमेल हो या आपका बैंक का ATM हो या कहीं भी आप पासवर्ड से वाकिफ़ हैं। वन टाइम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वन टाइम यानी कि केवल एक बार के लिए इस्तेमाल होने वाला ये पासवर्ड होगा। तो ये किस तरह से क्या एक बार इस्तेमाल होगा और ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इसको ज़रूर देखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वन टाइम पासवर्ड दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में हम ऑनलाइन जितना काम करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई है। आजकल हम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, हम रिचार्ज ऑनलाइन करते हैं, हम लोग बिल ऑनलाइन पे करते हैं। टिकट हो रेलवे के या फिर एयर टिकट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, जो आप देखेंगे कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन ही हो गई है। और ऑनलाइन होने की वजह से आजकल पेमेंट ऑनलाइन करने का फैसिलिटी भी दी जाती है हर वेबसाइट के ऊपर, हर बैंक के द्वारा किसी न किसी रूप में। तो अब ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सुनने में आता है, हम देखते भी हैं कि कई तरह की धोखाधड़ी और इसमें चीटिंग की जाती है। कहीं ना कहीं आपकी जानकारी को चुराया जाता है और उसके ज़रिए लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हल निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास चलते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन है, एक काफ़ी हेल्प करता है सिक्योरिटी बनाए रखने में, वो होता है आपका वन टाइम पासवर्ड। अब दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, अपने ATM का इस्तेमाल करके, अपनी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई शॉपिंग करें या कोई भी पेमेंट करते हैं, तो उस संबंध में हमें अपनी जानकारी डालनी होती है, अपना पासवर्ड भी डालना होता है। अपना पासवर्ड, यूज़र नेम जो भी इस्तेमाल होता है, कार्ड नंबर सब डालने होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जब आप अपना कार्ड नंबर डाल देते हैं, अपना अगर पासवर्ड डाल देते हैं या आपकी जानकारी डालने के बाद आप को एक OTP करके एक कोड आपके मोबाइल पर आता है, यानी कि OTP आपके मोबाइल पर सेंड किया जाता है आपके बैंक के द्वारा, या फिर आप अगर कोई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आजकल कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि OTP प्रोवाइड करती हैं आपके पासवर्ड सेट करने में या और भी किसी भी तरह की जानकारी को अपडेट करने के लिए। गूगल ने भी आजकल इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि आप अपने ईमेल और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकें, इसको हैक होने का ख़तरा ना रहे, कोई और आपका इस्तेमाल ना कर सके। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से कार्य करता है। अब इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी वेबसाइट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं या अपना कोई टिकट बुक कर रहे हैं, तो जब आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हैं तो वहाँ पर और पे का ऑप्शन दबाते हैं, तो उसके बाद आपसे OTP की पूछा जाता है। दोस्तों, ये OTP एक नंबर होता है, न्यूमेरिक नंबर हो सकता है ये, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। अब
ये ओटीपी आपके मोबाइल पर भेजा जाता है, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है। तो दोस्तों ये याद रखें कि अपना मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में रजिस्टर होगा, ये केवल उसी पर ही जाएगा और कहीं नहीं भेजा जाता ये आपके बैंक के द्वारा। तो आपके मोबाइल नंबर को अपडेट रखें और ध्यान रखें कि आपका ही मोबाइल नंबर हो, तो क्योंकि ये ओटीपी का इस्तेमाल करके और आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके लोग कोई भी आपका नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई धोखाधड़ी का आप शिकार हो सकते हैं। तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ये ओटीपी पहुंचता है, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं अपने कार्ड का, अपनी ऑनलाइन बैंकिंग का। तो इस ओटीपी को डाले बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर सकते। अगर मैं किसी बड़े बैंक की, मान लीजिए एसबीआई की उदाहरण दूं, तो जब भी आप एसबीआई अगर इस्तेमाल करते हैं कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तो जब आप उसके ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपसे वो ओटीपी की मांग करता है, जो कि आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। अब ये ओटीपी जो रहता है दोस्तों, ये वन टाइम पासवर्ड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये कुछ निश्चित समय के लिए ही एक्टिवेटेड रहता है। यानी कि अगर आप उस निश्चित समय में इस मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को नहीं डालते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप कुछ ही समय बाद ये अपने आप इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है एक तरह से, और आप इसको डालेंगे भी तो ये आगे आपका पेमेंट आगे नहीं करेगा। तो उस निश्चित समय के अंतर्गत ये आपको ओटीपी उस वेबसाइट पर या पेमेंट करते समय आपके बैंक की वेबसाइट पर आपको डालना ज़रूरी रहता है, तभी आप उस पेमेंट को पूरा कर पाते हैं जब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद मैंने बताया आपको एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए ये एक तरह की सिक्योरिटी है कि अगर आप कोई व्यक्ति कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये कुछ निश्चित समय, जैसे कि अब निश्चित समय अगर बात करें तो ये 30 सेकंड का भी हो सकता है, 60 सेकंड का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट या आपका बैंक के कितने समय की आपको एक्टिवेटेड रखता है आपके ओटीपी को। जनरली ये बहुत कम समय के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। तो अगर आप वाकई उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं या आप ही हैं जो कि पेमेंट कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कार्ड का, अपने नेट बैंकिंग का, तो आप तुरंत ही उन सेकंड्स के अंतर्गत ये डाल दें उस टाइम लिमिट में, तो ये ही आगे बढ़ पाता है और आपका पेमेंट हो पाता है। तो इससे दोस्तों सिक्योरिटी, ये एक तरह की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि अगर किसी को आपकी जानकारी पता लग भी जाती है और वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है आपके पासवर्ड मिलने के बाद भी, तो ओटीपी को जाने बिना वो कोई भी पेमेंट, कोई भी ख़रीदारी, कोई भी इस्तेमाल इसका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है जो कि आपके पास होता है, या आप उसके बिना कोई ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ऑप्शन है ये। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ओटीपी के संबंध में याद रखनी चाहिए कि आपको अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर कोई आपसे फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से जानने की कोशिश करता है तो आप इसको ये बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप फ्रॉड के या किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो आप ओटीपी को किसी को भी किसी भी हालत में ना बताएं और ध्यान रखें, सिक्योर रहें, सेफ रहें और सीखते रहें। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त कर सकें।